एक व्यक्ति कोई जिज्ञासु एक दिन आया। उसका नाम मौलिक पुत्र था। वह एक ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलिक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में भन बनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और तुम्हें ध्यान करना होगा और मौन रहना होगा। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भीतर की बातचीत रुक जाए, तब कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूँ। मौलिक पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? यह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझका भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था। एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलिक पुत्र और परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया था जब मैं आया था। तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं वचन देता हूँ मौलिक पुत्र, यदि तुम 1 साल बाद प्रश्न पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम प्रश्न पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 वर्ष बीता। मौलिक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही ना रहे तो कौन उत्तर की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलिक पुत्र हंसने लगा और उनसे कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया है। जब सारिपुत्र ठीक कहता था, अब कोई प्रश्न पूछने लायक ही नहीं है तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य में नहीं जी रहे हो तो समस्याएं पैदा होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक मौन ग्रहण कर लेते हो, वो सारी समस्याएं और प्रश्न अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था ऐसी है जहाँ केवल उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी प्रश्न पूछ रहे हो तो अभी इसी वक्त तुम उत्तर ग्रहण नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम उस उत्तर को ग्रहण नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए तो मुझे उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न ही नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है, प्रश्नों को गिरा देना।
भीतर चल रही बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है, हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि अस्तित्वगत रूप से अपने आप सुलझ जाती है। जितना आप ध्यान में उतरते चले जाएंगे उतना आप मौन होते चले जाएंगे और आपके हर एक प्रश्न का उत्तर अपने आप मिलता चला जाएगा।